Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay, open your books. पेज नंबर 119 सबक है आपके पास खिदमत खल्क। ठीक है, चैप्टर रीड करते हैं। आपने इसका चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ कि चैप्टर में अंदर है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको एक हदीस दी गई है जिसका तर्जुमा है, तुम में बेहतरीन वो है जिससे दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में बेहतरीन कौन है? तुम में बेहतरीन वो शख्स है जिसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, आज परवीन ने इतनी देर क्यों कर दी? हमेशा तो वो वक्त पर आती है। अम्मी जो थी वो गुस्से में थी। अचानक दरवाज़ा बजा। मैंने जाकर पूछा तो घर का काम करने वाली मुलाजमा परवीन खाला थी। ठीक है, यानी कि अम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि परवीन अभी तक नहीं आई है, वो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। कि जब बच्चे ने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मुलाजमा थी उनकी परवीन खाला। ठीक है, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। उनके अंदर आते ही अम्मी ने गुस्से में इन्हें डांटना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है? कितनी देर कर दी तुमने? अब परवीन जो है वो जवाब दे रही है, बाजी माफ़ कीजिए, आज देर हो गई। ये कहकर इसने बर्तन धोने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद मैंने सुना परवीन खाला अम्मी का गुस्सा ठंडा होता देख कर बता रही थी, बाजी आज सुबह मैं अपनी माँ की दवाई लेने गवर्नमेंट अस्पताल गई थी। वहाँ मुझसे आगे एक बूढ़ी खातून प्लास्टिक की थैली में दवाई की पर्ची और पुराना छोटा सा पर्स डाले खड़ी थी। इनकी बारी आई। इन्होंने दवा ली और पैसे के लिए थैली खोलकर देखा तो एक तरफ से कटी हुई थी और पर्स भी एक जानिब से काटा गया था। बूढ़ी खातून की आंखों में आंसू आ गए। वो दवाई लिए बगैर एक जानिब हट गई और मैं अपनी दवाई लेकर इनके पास गई और पूछा, क्या हुआ, आपने दवा क्यों नहीं ली? वो बोली, बेटा किसी ने मेरी थैली और पर्स काट कर थोड़े से पैसे थे वो भी निकाल लिए। अब मेरे पास घर जाने का किराया तक नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? जब परवीन जो थी वो हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पर एक खातून खड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, एक प्लास्टिक की थैली और पर्स ले खड़ी थी। ठीक है, जब उन्होंने अपनी दवा ली और जब पर्स की तरफ उन्होंने देखा तो उनका पर्स और थैली जो थी वो कटी हुई थी और जो उनके पैसे थे वो किसी ने चुरा लिए थे। अब उनके पास घर जाने का भी किराया नहीं था। ठीक है, तो बाजी मेरे पास सिर्फ किराए के ही पैसे थे, वो मैंने इन्हें दे दिए ताकि वो घर जा सकें। अब जो परवीन थी उन्होंने अपने पैसे किसको दे दिए? उन्होंने अपने पैसे उस बूढ़ी खातून को दे दिए। मैं ख़ुद पैदल अस्पताल से यहाँ तक आई इसलिए देर हो गई। मैंने अम्मी की आंखों में हैरानी देखी। मैं ख़ुद भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया परवीन, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर देगा, अम्मी परवीन खाला से कह रही थी। मैं सोच रहा था कि मेरा जेब खर्च तो परवीन खाला की पूरी महीने की कमाई से भी शदीद ज़्यादा ही होता है। वो जब काम ख़त्म करके जाने लगी तो मैंने अम्मी से पूछकर अपने जेब खर्च में से कुछ पैसे इन्हें देने की कोशिश की, मगर इन्होंने लेने से इनकार कर दिया और बोली, नहीं बेटे, वो पैसे तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए दिए थे, मैं तुमसे ले लूँगी तो मेरा अजर कम ना हो जाए। मैंने खामोशी से वो रकम वापस रख ली, ये सोच कर कि अब मैं भी अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की मदद करना अपनी आदत बना लूँगा इंशाअल्लाह। अब क्या हुआ, जब बच्चे ने देखा कि उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि मेरी जो पॉकेट मनी है वो तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं उसमें से कुछ पैसे परवीन खाला को दे दूँगा तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी अम्मी से पूछकर परवीन खाला को जब पैसे देने चाहे तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? उन्होंने कहा कि ये पैसे तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए दिए थे और अल्लाह ताला ही इसका अजर देगा। ऐसा ना हो कि अगर मैं आपसे पैसे ले लूँ तो अल्लाह ताला मेरा अजर कम कर दें, तो इसलिए उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए। ठीक है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि बेहतरीन इंसान कौन है?
جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا بہت اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا ہے سبق کا، اور اپنی کاپی کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اس چیپٹر کا، اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ نے الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈال کر الفاظ معنی کرنے ہیں۔ پہلا ہے آپ کے پاس اجر یعنی کہ صلہ، جیب خرچ یعنی کہ ذاتی خرچ کی رقم، رضا یعنی کہ خوشی یا مرضی، کمائی، کمائی کسے کہتے ہیں، آمدنی جو محنت سے حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ الفاظ معنی اپنی کاپی کے اندر کرنے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر انڈرسٹینڈ مائی ٹوڈیز لیسن. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.